चलो मैं ये दिखा रहा था कि जब एक्चुअली जब वेल्डिंग प्रोसेस करोगे आप लोग तो उसका प्रैक्टिकली किस टाइप से होगा। क्योंकि जब आप जैसे इस एक वीडियो के थ्रू इसमें सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि ये जो एक मशीन दिख रहे हैं ये हो रहा है आर्क वेल्डिंग मशीन। क्या हो गया? कुछ नहीं। क्या हो गया? मैं ये जो आप लोगों को सामने जो दिख रही है मशीन ये होता है आर्क वेल्डिंग मशीन, जो नॉर्मली आपको वेल्डिंग शॉप्स में या कहीं पर भी नजर आ जाती है। तो मैं एक्चुअली ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये काम किस टाइप से करती है, क्या है ये चीज एक बार देख लो, उसके बाद बाकी प्रोसेस पे जाएंगे। और अपना कुछ सिलेबस बचा हुआ है, जैसे ये वाला पोर्शन है आर्क वेल्डिंग से दो इलेक्ट्रोड आए, एक आया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक आया, दिख रहा है डिस्प्ले? हम्म हम्म दिख रहा। चलो पेन पेन ओके पेन। ये वाला जो पोर्शन है देखो, एक येलो कलर में आया होगा एक इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोड रेड में है। तो डिपेंड ये करता है कि हमें किस टाइप का इलेक्ट्रोड किस किस टाइम जरूरत पड़ रही है। जैसे आपको क्या बताया था मैं, दो टाइप से इलेक्ट्रोड्स यूज करना था। जब आपको भारी धातु है, मतलब जो नीचे वाली जो प्लेट है अगर वो भारी प्लेट है तो आप उस टाइम पे यूज करेंगे पेन। हाँ, आप यूज करेंगे जैसे यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पेन मतलब पॉजिटिव जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है, अगर ये जैसे जो सीट यहाँ दिख रही है, यहाँ पर जो सीट है इस सीट के लिए हमें पतली और थिन सीट दिख रही है, मतलब पतली सीट है। पतली सीट के लिए हम नॉर्मली क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड हमारा क्या कौन सा बनेगा, मैं कल कुछ बताया था किसको पॉजिटिव रखना है किसको नेगेटिव रखते हैं। पॉजिटिव एनोड एनोड का थर्ड बता रहा था ना। हाँ मैं वही बोला था कि किसे एनोड बनाएंगे किसे कैथोड बनाएंगे, ये सारी चीज। तो जब आप वीडियो जैसे दो इलेक्ट्रोड आए थे, पतला वर्कपीस है, पतला वर्कपीस होने के कारण क्या होगा कि उसको टेम्परेचर कम चाहिए। और जब पतला वर्कपीस है टेम्परेचर कम चाहिए, अब टेम्परेचर कम चाहिए तो टेम्परेचर किस चीज पे कम होता है, नेगेटिव पे। मैं कल बताया था अच्छे से। तो वही चीज बोल रहा हूँ कि आपको जो ये वेल्डिंग मशीन जो है, ये जो पूरा कोर्स है यहाँ पर वेल्डिंग मशीन, इस वेल्डिंग मशीन से दो इलेक्ट्रोड आए, एक येलो दिख रहा है एक मतलब हल्का ग्रीन में आ रहा है। एक ऊपर एक इलेक्ट्रोड है नीचे दूसरा रखा हुआ है, ऊपर वाले में है जो नीचे जो इलेक्ट्रोड रखा हुआ है वो डायरेक्ट वर्कपीस से कनेक्टेड है, और जो ऊपर जो इलेक्ट्रोड है ये इसमें फिलर मटेरियल प्लस फ्लक्स दोनों चीजें हैं। जैसे ये देख रहे हो इसमें, तो ये जो हो गई आर्क वेल्डिंग मशीन। आर्क वेल्डिंग मशीन से पॉजिटिव और नेगेटिव दो इलेक्ट्रोड आए, और इन दोनों इलेक्ट्रोड में एक आया वर्क लीड, दूसरी आई इलेक्ट्रोलीड। फिर आया इलेक्ट्रोड होल्डर, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड है। यहाँ देखो आप, यहाँ पर क्या चीज है, इलेक्ट्रोड होल्डर दिया हुआ है उसमें फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड है, और हमने एक जो जो दूसरा इलेक्ट्रोड था उसको क्लैंपिंग के लिए यूज कर लिया, जो येलो वाला दिख रहा है, एक येलो और एक रेड में। तो जो येलो वाला इलेक्ट्रोड जो क्लैंपिंग का काम कर रहा है वो डिपेंड करता है कि हम कब पॉजिटिव बनाएंगे कब नेगेटिव। अगर जो हमारे नीचे जो वर्कपीस दिया हुआ है, ये जो हमारा वर्कपीस दिया हुआ है, वर्कपीस पर एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते, येलो।
ये जो वर्कपीस है, इस वर्कपीस पर हमें क्या कर रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि सबसे पहले देखते हैं वर्कपीस ज्यादा मोटा तो नहीं है, ज्यादा पतला तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा मोटा वर्कपीस है या बहुत ज्यादा पतला वर्कपीस है, बहुत ज्यादा अगर मोटा वर्कपीस है तो जो हमारा ये क्लैंप है, ये जो क्लैंप है हमारा, ये क्लैंप हम डिपेंड करेंगे कि इस क्लैंप को हम पॉजिटिव बनाए या नेगेटिव बनाए, किस टाइप से आएगा कि हमने क्या किए हैं, कहाँ से वर्कपीस लिए, किस टाइप से वर्कपीस लिए हैं। वर्कपीस अगर बड़ा है तो हमारा क्लैंप की हुई चीजें, मतलब क्लैंपिंग जो होगा, वर्कपीस बड़ा है तो पॉजिटिव क्लैंप बनाना पड़ेगा। मतलब क्लैंप को हम पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ से, क्लियर, क्लैंप को पॉजिटिव और नेगेटिव हम जो अप्रोच करते हैं वो करते इस जगह पे। ये देखो, यहाँ पर एक ऊपर नेगेटिव वाला है, ऊपर ये माइनस बना हुआ है, और नीचे वाला प्लस पॉइंट दिया हुआ है। तो क्या होता है, डिपेंड ये करता है कि अगर आपने मोटा वर्कपीस ले लिया, मोटा वर्कपीस लेने के कारण क्या होगा कि वेल्डिंग करना है तो डिपेंड ये करेगा कि मोटा वर्कपीस है उसको टेम्परेचर ज्यादा दिए, टेम्परेचर ज्यादा देना है तो जो पॉजिटिव वाली जो पाइप है, जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो वर्कपीस पर क्लैंप करना पड़ेगा, और वर्कपीस पर क्लैंप करने का प्रोसेस ये है। हाँ, ये हो गया आपका वर्क लीड और इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड होल्डर और फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड और एक क्लैंप, मेटल प्लेट, ये चीजें दिख गई। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि ये देखो मेटल प्लेट, हमें मेटल प्लेट पर मेटल प्लेट ज्वाइंट करना है। तो उसकी प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, आर्क वेल्डिंग का सबसे मेन फंक्शन क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हमने क्या कि इलेक्ट्रोड को प्लेट पर, एक इलेक्ट्रोड को यहाँ पर ये जो छोटे इमेज में दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रोड को हमने प्लेट पर जोड़े थे और दूसरे में हमने फ्लक्स ले लिए थे। तो पॉजिटिव में हमको हमने प्लेट पर जोड़ दिए, नेगेटिव वाले को फ्लक्स बना दिए थे, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड यानी फिलर मटेरियल के साथ। तो फिलर मटेरियल के साथ वाला जो पोर्शन था उसे हमने यहाँ सेंटर में लिया। दिख रहा है ना वीडियो? क्या? दिख रहा। हाँ, यहाँ पे देखो ये पिघलने का काम, और पिघलने के साथ में इसमें क्या होता है कि 3 mm का गैप रखना पड़ता है। आपकी जो वर्क प्लेट है, जिस प्लेट पर आपको ज्वाइंट करना है वहां और इलेक्ट्रोड के बीच में मैक्सिमम 3 mm का, यानी 3 से 5 mm तक का गैप रखते हैं, पर 3 mm परफेक्ट माना गया है हमेशा वेल्डिंग के लिए। ये नहीं कि हमें जब वेल्डिंग कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं तो हमें प्लेट पे एकदम इलेक्ट्रोड को चिपका देना है, इलेक्ट्रोड को चिपकाना नहीं है, उसको लगभग 3 mm के गैप पे रखना है इस टाइप से, और फिर धीरे धीरे सीधा मूवमेंट लेते रहना है। बट वो जो सीधा मूवमेंट रहता है वो हल्का जिगजैग करके वो लेते रहते हैं, ताकि ये जो बीच बीच में लेयर्स है वो बनती रहती है। और ये प्रोसेस हो जाता है। इसको आराम से ठंडा होने देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे अगर ठंडा होगा तो डिस्टॉर्शन नहीं होगा। डिस्टॉर्शन क्या होता है कि टूटने ना हो। हम्म। अब देखो जनरल सेटअप देखो कि मेट हमें क्या क्या चीजें लग रही है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक मशीन लग रही है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो। ये क्या होता है, एम्पियर सेट करता है कि कितने एम्पियर की धारा हमें एक्चुअली प्रवाहित करना है। उसके बाद जो येलो वाला पोर्शन है ये होता है क्लैंप। ये डिपेंड करता है कि कब पॉजिटिव बनाना है कब नेगेटिव बनाना है। इसमें देखो ये जो जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसमें प्लस और माइनस, ऊपर माइनस लगा हुआ है नीचे प्लस लगा हुआ है इस इमेज में।
तो इसके लिए क्या करते हैं आप कि जब दोनों इमेजेस को मतलब क्लियर करते हैं, मतलब ये डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप की वेल्डिंग करना है, किस टाइप से प्रोसेस करना है। तो नेक्स्ट चीजें देखो, आर्क वेल्डिंग मशीनों का इलेक्ट्रोड होल्डर, क्लैंप, इलेक्ट्रोड लेग और वर्कलेट। वर्कलेट इसीलिए बोलते हैं उसे क्योंकि वो वर्कपीस पे कनेक्ट होती है वो वाली लीड, और इलेक्ट्रोड लीड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोड पर कनेक्ट होती है। पॉजिटिव टर्मिनल आ गया। एंड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होता है, फ्लक्स कोटेड होता है। और फ्लक्स का काम क्या है? फ्लक्स का काम है जब वेल्ड पूल क्रिएट हो जाता है तो उस टाइम पे ऊपर से कवरिंग कर देना, जिससे ताकि उसे कोई गड़बड़ी ना हो। हम्म एक एक और चीज आ गया, एक को ना श्रेय ही है क्या? हाँ, मतलब आज सिर्फ दो ही लोग क्लास लेने के मूड में लग रहे हैं। हाँ, ठीक है। ये देखो वेल्डिंग की प्रोसेस। अब यहाँ पर वो एक देख रहा होगा, यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट हो रहा है तो वहां पर टोटल पोर्शन पिघलने लगा है। और जैसे ही पिघलने लगता है तो उस पिघले हुए पोर्शन को, जिस जगह पे सबसे ज्यादा एनर्जी दिख रही है, उस पोर्शन को बोलते हैं वेल्ड पूल। और उस एनर्जी के आसपास जो लेयर क्रिएट होती है वो फ्लक्स की लेयर होती है। ये इस टाइप से। ये हो गया क्लैंपिंग। क्लैंप इतना क्लियर नहीं रहता क्योंकि वो बार बार वेल्ड कर। अब देखो, हाँ, ये देखो क्या होता है जब भी आप वेल्डिंग कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो सबसे पहले उनके कोनों को वायर ब्रश के थ्रू, एजेस को वायर ब्रश के थ्रू आप क्लियर करेंगे। तो वायर ब्रश के थ्रू कर रहे हैं। उसके बाद ये चीजें हैं। अब जैसे ही देखो, आपका क्या होता है, वेल्डिंग एक बार कंप्लीट हो गई, अब उसके बाद आसपास एकदम छींटे बन जाते हैं, उसके दाने दाने बन जाते हैं। तो उन दानों को साफ करने के लिए स्लैकिंग प्रोसेस किया जाता है। मतलब जो स्लैग बन गई है, स्लैग कोटिंग, उसको रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस अपनाई जाती है। और फिर वायर ब्रश से उसको फिर से साफ किया जाता है। मतलब वायर ब्रश से पहले भी साफ कर रहे हैं, फिर बाद में भी साफ करना पड़ रहा है। ये चीज खत्म। अब हमारा कुछ और पोर्शन एक बचा हुआ था, मैं चाह रहा हूँ वो वाली पीडीएफ आपकी कंप्लीट कर दूं। कहाँ गया? डॉक्यूमेंट, डिवाइस। हाँ, देखो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद मैं वो वीडियो इसीलिए दिखाया ताकि आप लोग जिस टाइप से काम कर रहे हैं, जो चीजें आप कर सकते हैं, उस पर फोकस करें। आप लोग अवेलेबल है दोनों? अरे नहीं यार, सिर्फ श्रेय। पंकज कहाँ गया?
क्या होता है, एक बंदा रहता है, दूसरा बंदा चला जाता है। अब क्या प्रैक्टिकल तो हम करवा नहीं पा रहे हैं इजीली, तो इसीलिए कुछ वीडियोस ही दिखाना पड़ रहा है मेरे हिसाब से, मुझे यही लग रहा है। और बाकी जो प्रैक्टिकल का है उस बीच में आप लोगों का बहुत सारा तो कोर्स बचा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कोर्स जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ताकि ना आप लोगों को ये ना लगे कि आपकी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है। ये चीज तो श्रेय तुम भी समझ सकते हो। वही है, बाकी कहाँ चले जाते हैं यार, एक एक लड़का आता है, दो लोग आते हैं बस। हाँ नहीं, वो तो पता है, दो ही लोग तो आ रहे हो। तो ये चीजें हो गए। अब देखो वेल्ड बूथ, वहां पर हमारे लिए क्या रहता है, वेल्डिंग मशीन। वेल्ड बूथ का मतलब ये है कि तीव्र चमक, देखो आर्क वेल्डिंग या फिर कोई भी चीज कर रहे हैं आप, तो मतलब आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पर काम करते करते क्या होता है, अचानक से सारी चीजें आपके लेवल की रहना चाहिए। तो वेल्ड बूथ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे उसकी जो दीवारें हैं वो ब्लैक कोटेड कांच की बनी होती है। जिससे क्या होता है कि अब आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं या कोई भी वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उस बीच में जो एकदम तीव्रता का जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो किसी और को इफेक्ट ना करे, इन सब चीजों के लिए। क्योंकि देखो इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप ही काम कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोग रहेगा, तो आपको एक नॉर्मल एरिया दे दिया जाता है जो वेल्ड का काम करते रहता है उसको, कि बोले हाँ भैया तुम ये करते रहो। ऐसा नहीं कि दुकान में जो ये करते रहते हैं दुकान वाले कि कहीं भी चालू हो जाते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रोड होल्डर। मेन पोर्शन आया कि आपका इलेक्ट्रोड होल्डर होता क्या है, क्योंकि एनिमेशन में भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा था, बट यहाँ पर इमेज बेस्ट बेटर कंडीशन में है। इलेक्ट्रोड होल्डर का मतलब है कि ये एक ऐसा होल्डर जिस पर हम फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, क्या जो इलेक्ट्रोड क्या होता है, फ्लक्स कोटेड फिलर मटेरियल जो होता है उसको हम माउंट कर देते हैं इनमें। जो दबा, देखो इलेक्ट्रोड होल्डर में क्या है, ये एक ऐसा होल्डर होता है जिसके अंदर 250 से 400 एम्पियर तक की धारा प्रवाहित की जाती है। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव की डिपेंडेंसी डिपेंड करती है वर्कपीस की थिकनेस पे। अगर वर्कपीस आपका पतला है तो इलेक्ट्रोड आपका मोटा होगा। हम्म मतलब इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, वर्कपीस अगर पतला है तो, और वर्कपीस अगर मोटा है तो इलेक्ट्रोड को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कॉपर का होता है, कॉपर की मिश्र धातु, मतलब नॉर्मली देखा जाए तो पीतल के ही होते हैं सारी चीजें, कॉपर की मिश्र धातु ही है, कॉपर की और जिंक के साथ में क्लियर होती है। इसके बाद में क्या होता है, इसमें एक जो यहाँ पोर्शन जो दिख रहा है, देखते जाओ एक मिनट, पेन, हाँ ये वाला जो पोर्शन है यांत्रिक केबल संयोजन का, केबल संयोजन वाला जो पोर्शन है, ये सिर्फ यह एक ऐसी चीज दिखा रहा कि, हाँ, एक मिनट हाइलाइटर कर देता हूँ। हाइलाइटर येलो, यांत्रिक संयोजन वाला जो पोर्शन जो दिया हुआ है, ये पोर्शन का काम ही है कि वहां पर आप आसानी से एक नट बोल्ट स्क्रू के थ्रू इलेक्ट्रोड का जो वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आएगा यहाँ पे देखो कॉइल स्प्रिंग जो दिया हुआ है, कॉइल स्प्रिंग ही डिपेंड कर, यहाँ जो कॉइल स्प्रिंग वाला जो पोर्शन है, ये कॉइल स्प्रिंग ही डिपेंड करता है आपका कि कितने प्रेशर से मतलब कॉइल स्प्रिंग वाला पोर्शन आपको ऑन और ऑफ स्विच का भी काम करता है, जो रिलीज लीवर के करीब में है। यहाँ रिलीज लीवर हो गया, रिलीज लीवर जो है वो हैंड हैंड कवरिंग के लिए किया जाता है। कहाँ गया? हाँ, चाय गिर गई यार। हम्म, फिर इलेक्ट्रोड होल्डर के आपके जो
गुण, पोर्शन कुछ चीज है। श्रेय अवेलेबल हो? हाँ, अच्छा, अकेले ही अवेलेबल हो? तो देखो, मेन आज के चीजों को देखते हुए सबसे पहले ये चीजें होता है कि आपको इलेक्ट्रिक की कौन कौन सी चीजें आप पकड़ना चाह रहे हैं, वेल्डिंग के लिए आपको क्या क्या जरूरी चीजें हैं, तो वेल्डिंग के लिए जरूरी चीजें क्या क्या, वेल्डिंग टेबल, वेल्डिंग वायर ब्रश का मेन पर्पस क्या होता है कि वायर ब्रश का मेन पर्पस होता है ताकि आप जिस पोर्शन पे वेल्डिंग कर रहे हैं, जिस भी भाग पे वेल्ड कर रहे हैं, उस भाग की सफाई की जा सके। फिर आ गया केबल कनेक्टर। केबल कनेक्टर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक केबल जो है वो इलेक्ट्रिक केबल, उसमें 250 से 400 एम्पियर तक की धारा लोड को सह सकने की पावर की भी रहती है, ताकि इतनी पावर उसमें सह लेना चाहिए। इसके बाद है केबल कनेक्टर। केबल कनेक्टर एक प्रकार का कनेक्शन स्विच होता है। जैसे आप होल्डर होता है, केबल कनेक्टर जो है एक प्रकार का होल्डर है। जैसे हम इनलेट और आउटलेट वाला या फिर पोर्ट पोर्शन वाला, जैसे मोबाइल के चार्जर पिन अगर कनेक्ट करते हैं तो उसमें दो पोर्शन होते हैं ना, एक इन होता है, दूसरा आउट। एक इनपुट होता है, दूसरा आउटपुट होता है। और इनको अगर नॉर्मली देखा जाए तो टेक्निकल टर्म में इन्हें मेल और फीमेल कहा जाता है। जो केबल कनेक्टर होते हैं, इसके जो दो पोर्शन है, एक ऊपर जो दिख रहा होगा इमेज में, और जो सेकंड जो पोर्शन दिख रहा है, मतलब ये वाला जो पोर्शन ये मेल कहलाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये फीमेल कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं यहाँ पर। अब इसे इसके बाद वाला आएगा आपका वेल्डिंग टेबल। क्योंकि आप कहीं भी अगर से बेंच वाइज पे काम करते थे आप लोग, तो उस टाइम पे आप लोगों को बेंच वाइज के साथ में वाइज टेबल मिलती थी। वेल्डिंग टेबल, और वेल्डिंग टेबल वाला जो पोर्शन है कि एक, मतलब जितना अगर आप देखा जाए तो ये जो पोर्शन दिखाया जाता है और जो कहा जाता है कि वेल्डिंग टेबल इंडस्ट्री लेवल पे आपको मिलेगी या कुछ होगा, इतना कुछ मिलता नहीं है। आप कितनी अच्छे से अच्छी जगह भी चले जाएं तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। मतलब वेल्डिंग टेबल से तात्पर्य यही है, जैसे आपको मशीन टेबल मिलती थी ना वाइस पर, बेंच वाइस में, कि आपको बेंच वाइस है, आपके टूल्स वहीं रखे हुए, सारी चीजें एक साथ सेपरेट हैं। बट होता क्या एक्चुअली, सारे टूल्स जो है आपके अलमीरा में पड़े रहते हैं, बेंच वाइस बेंच पे क्लैंप होता है। बाकी जो, मतलब टेक्निकल टर्म में अगर देखा जाए तो वहां पर कहा जाता है कि सारी चीजें व्यवस्थित रहना चाहिए। इसके बाद वाला पोर्शन है आपका अर्थ क्लैंप। अर्थ क्लैंप वही क्लैंप है जो येलो कलर में जो दिख रहा था। उसका काम ये है कि ये अर्थिंग प्रोवाइड करता है। अर्थिंग, अर्थ क्लैंप किस चीज पे दिया जाता है, ये पहले वर्कपीस पर दिया जाता है, ताकि वर्कपीस को हम अगर अर्थ दे देंगे तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो हम दे रहे हैं एनोड और कैथोड के थ्रू जो कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्शन क्लियर हो सके। ये अर्थ क्लैंप देने का एक और पर्पस होता है, ताकि हमने अगर अर्थ दे दिए तो हमें करंट लगने की संभावनाएं कम हो जाती है। क्या हो रहा है, बंदा काम कर रहा है कोई भी, उसके बाद में सारी चीजें अगर नहीं चल रही है, और मान लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों वेल्ड करने की बजाय अपने हाथों पे ही कनेक्ट कर लिए, क्योंकि आप हैंड ग्लव्स पहन रहे हैं। क्या हो रहा है, गलती करके अगर अपने हैंड ग्लव्स नहीं पहने वेल्डिंग करते वक्त, या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक टॉर्च को अगर पकड़ रहे हैं उस टाइम पे वेल्डिंग करने के लिए, तो कंडीशन ये बनती है कि आपको अर्थ दे दो। तो अर्थ देने से क्या होता है कि जितनी भी सारी पावर आ रही है उसको एक रोटेशन, उसको एक फ्लो के लिए जगह मिल जाती है। मतलब देखो, कोई भी चीज आई है तो जाएगी, उसको जाने के लिए रास्ता नहीं रहता। तो हमें एक अर्थ क्लैंप अगर दे दिए तो इसमें क्या होगा कि हमारे वर्कपीस का डायरेक्ट कनेक्शन अर्थ के थ्रू हो जाता है। और फिलर रॉड,
फिलर रॉड के बारे में बता चुका हूँ कि फिलर रॉड जो होता है ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का मटेरियल यूज कर रहे थे, उस मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और दूसरा काम, फिलर रॉड के ऊपर फ्लक्स लगा हुआ होता है। और फ्लक्स की वर्किंग क्या है? फ्लक्स की वर्किंग है कि जब आपका वेल्ड पूल बन के रेडी हो गया तो उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो पाए, इसीलिए फ्लक्स की कवरिंग दे दिया जाता है। फिर आ गया पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन। पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन का मतलब ये है कि ये एक ऐसा, नॉर्मली इसका नॉर्मली यूज तो नहीं किया जाता, बट पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन वही है जो काम आपका वेल्डिंग मेज कर रही है। वेल्डिंग मेज के आसपास देख रहे होगे आपको एक कवरिंग दी हुई है कांच की। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये कांच की कवरिंग दी गई है वेल्डिंग मेज के आसपास। तो यही वाली कवरिंग वाला जो पोर्शन है, ये पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन होता है। पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन क्या है कारीगरों को, अब आप एक ही जगह तो काम, जो वेल्डिंग मेज है, वेल्डिंग मेज का काम क्या है कि आप जहां जहां काम कर रहे हैं, मतलब एक जगह आपकी वेल्डिंग मेज लग गई, वेल्डिंग टेबल लग गई है, और उस जगह पे आपको वर्कपीस लेकर जाना है। चलो ठीक है, छोटा वर्कपीस है तो आप लोग लेके जा सकते हैं, पर बड़ा वर्कपीस है तो अब क्या करेंगे? तो बड़े वर्कपीस के लिए आप लोगों को ये करना रहता है कि सबसे मतलब बड़ा वर्कपीस के पास में अगर आसपास वेल्डिंग स्क्रीन लगा देंगे, पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन, आसपास जो लोग हैं उन लोगों को उससे निकलने वाली हानिकारक किरणें और जो एकदम हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो लाइट रहता है, तो इस लाइट को रोक देगा। पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन क्या है, ये ब्लैक कलर की वेल्डिंग ग्लास, यानी ब्लैक कलर की ग्लास की कवरिंग शीट होती है इसमें। और उससे क्या होता है, ब्लैक सीट है तो ब्लैक सीट का मतलब ये है कि उसके आर पार उजाला नहीं जा पाएगा। वो मेन पर्पस यही है कि जो आसपास के लोगों की आंखों में, क्योंकि आप भी नॉर्मली, अगर जो बंदा काम कर रहा है तो वो भी नॉर्मली उस चीज में नहीं कर सकता, इसीलिए। अब यहाँ पोलैरिटी, पोलैरिटी के बारे में मैं बता चुका हूँ, रिवर्स पोलैरिटी और स्ट्रेट पोलैरिटी। तो वही वही चीजें मैं फिर से दोहराने की कोशिश नहीं करना चाह रहा हूँ। क्योंकि हाँ, रिवर्स पोलैरिटी और स्ट्रेट पोलैरिटी के बारे में बता चुका हूँ कि रिवर्स पोलैरिटी क्या है और स्ट्रेट पोलैरिटी क्या है। क्योंकि देखो, रिवर्स में आप लोग क्या किए थे, हाँ मेरा म्यूट हो गया था शायद, मैं ध्यान नहीं दिया था। हेलो, अब आ रही है आवाज? कौन और आ गए यार? अतुल पटेल और एम के, पता नहीं कौन कौन है। ओके, देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आप रिवर्स पोलैरिटी और सारी पोलैरिटी के बारे में जाएंगे, एक मिनट, ये चीजें देखो, जब आप दो चीजों पे जाते हैं, रिवर्स पोलैरिटी और स्ट्रेट पोलैरिटी में, तो स्ट्रेट पोलैरिटी के लिए आप लोग क्या किए थे कि स्ट्रेट पोलैरिटी हम तब दिए थे जब हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत थी। और हाई टेम्परेचर की जरूरत कहाँ थी? वर्कपीस पर। वर्कपीस पर हाई टेम्परेचर की जरूरत होने का मतलब ये है कि वर्कपीस हमारा मोटा था।
और वर्कपीस हमारा हाइट, सॉरी कहाँ गया यार, ये डिस्प्ले क्यों चेंज हो रहा है। हाँ, जो पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो पोलैरिटी चेंज होने का मतलब ही था कि हमें बार बार कब हमें वर्कपीस को पॉजिटिव बनाना है, कब नेगेटिव बनाना है। ये चीज मैं कल भी आप लोगों को समझाया था और आज प्रैक्टिकल बेसिस पे भी वीडियो भी दिखाया कि किस टाइप से होता है, क्या प्रोसेस रहती है, किस टाइप की उसकी पोलैरिटी चेंज करेंगे और क्यों करेंगे। क्यों करते हैं, डिपेंड करता है कि आपका वर्कपीस क्यों है। अब स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी, दो टाइप की पोलैरिटी के बारे में मैं कल भी आप लोगों को क्लियरली बता चुका हूँ, आज भी वीडियोस दिखा चुका हूँ। बाकी लोग गायब हो गए। आते क्यों है यार बीच बीच में। इसके बाद आया वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले टूल्स। अब देखो, आप लोग काम कर रहे हैं तो आपको टूल्स के बारे में जानकारी भी चाहिए कि हाँ, ये टूल लग रहा है, ये टूल प्रयोग होता है। तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला टूल ये है कि स्टील रूल। स्टील रूल यूज होगा। इसके बाद स्टील टेप, इसके बारे में पढ़ाने की जरूरत तो इतनी है नहीं, बस नाम ही काफी है। एल स्क्वायर या इसको आप ट्राई स्क्वायर बोलते हैं। हम्म? फिर हैमर्स, हैमर में कौन कौन से, बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट स्ट्रेट पिन, तीन टाइप्स के हैमर है। फाइल्स के बारे में, हाँ, हाँ, मैं कई बार बता चुका कि इन दोनों का यूज हो रहा है ग्रूव्स काटने के लिए। हम्म, ग्रूव काटने के लिए यूज हो रहा है। अब देखो, मैटर ये करता है कि जब आप स्ट्रेटली वर्क कर रहे हैं, मतलब जब आपको काम कर रहे हैं और कोई खड़ी दीवार है, मान लो खड़ी शीट है, खड़ी शीट पे आपको सीधा सीधा ग्रू काटना है नीचे से लेके ऊपर तक। अब आप अगर नीचे से ऊपर तक की ग्रू या स्लॉट दबा रहे हैं, स्लॉटिंग कर रहे हैं उस शीट पे, तो क्या होगा, आप स्ट्रेट पिन का उपयोग करेंगे। स्ट्रेट पिन में ये है कि आप नीचे से स्टार्ट किए और अपने हाथ, मतलब ये है कि आपको अगर 5 से 6 फीट लंबी शीट मिल गई तो उसमें ये रहेगा कि आपको हाइट तक है, ऊपर तक है, स्ट्रेटनेस के साथ दे रहे हैं। तो स्ट्रेट पिन मतलब आगे, कंटिन्यूअस आगे बढ़ने के लिए, कंटिन्यूअस ऊपर की ओर मूवमेंट देना है, कंटिन्यूअस ऊपर की ओर उसमें अगर स्लॉटिंग देना है तो उसके लिए हो गया स्ट्रेट पिन। क्रॉस पिन वाला जो हैमर है, क्रॉस पिन आ गया अब जब शीट, मतलब शीट आपकी हॉरिजॉन्टली रखी हुई है और उसमें हमें हॉरिजॉन्टली स्लॉटिंग देना है, बट आगे ना बढ़ते हुए, नहीं साइड हटते हुए। क्या होता है, कभी कभी हमें क्या जरूरत रहती है, आगे जब भी हमको आगे बढ़ते हुए स्लॉटिंग देना है तो हम स्ट्रेट पिन का यूज करेंगे। और जब हमें साइड हटते हुए स्लॉटिंग देना है, अपना लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट में या राइट हैंड साइड मूवमेंट में, अगर इस टाइप के मूवमेंट्स में हमें स्लॉटिंग देना है तो हम क्या करेंगे, मतलब स्ट्रेट, ये सॉरी, क्रॉस पिन हैमर का यूज करेंगे। अब समझ में आ गया ना। वेल्डिंग में, वेल्डिंग में क्या होता है, वो वीडियो देखे, उस वीडियो में क्या था कि जब भी आपका मतलब एजेस में वेल्ड हो गया, मान लो यहाँ पर इन कोनों पर अगर वेल्डिंग हुई, मान लो, हुँ? कोने, और ये क्या है, इन कोनों पर वेल्डिंग हुई, मान लो इस जगह पर हमने वेल्ड किए थे, ये कर रहा हूँ, हमने इस जगह पे वेल्ड किए थे। हुँ? इस जगह पे वेल्ड करने के बाद क्या हुआ, अब हमें, मेरे हैमर की जो है, मेरा ये हैमर हो गया और ये है अपना स्ट्रेट पिन हैमर, मैं यहां से पकड़ा हूं। और ये मेरा हैमर है। अब अगर यही हैमर मैं स्ट्रेट पिन में पकड़ा हूं, मान लो ये मेरा हैंड हो गया, हुँ? ये मेरा हैमर हो, तो मैं स्ट्रेट पिन अगर यहाँ पे हैमर पकड़ूंगा मैं, तो मुझे गति किस टाइप से देना पड़ेगा, ये वेल्डिंग है,
इस वेल्डिंग के लिए स्ट्रेट पिन मतलब मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा इस पोर्शन में, और उसके बाद वर्क करना पड़ेगा, ऐसा जाना पड़ेगा। हम्म। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या होता है कि मैं यूज करूंगा क्रॉस पिन हैमर। अगर मैं अपने मतलब मैं इस जगह पे बैठा हुआ हूं और मुझे क्रॉस पिन हैमर है, तो क्रॉस पिन हैमर का यूज करके मैं क्या करूंगा, यहां से पिनिंग स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे सफाई करना है। हैमर का उपयोग क्या है कि जब आपकी वेल्डिंग हो गई तो उसके बाद आप फिनिशिंग देने का काम करेंगे। तो फिनिशिंग दे रहे हैं तो आप इस जगह से आए और यहां से इस कॉर्नर से, कलर बदल दे रहा हूं, इस कॉर्नर से आप स्टार्ट करेंगे ये पोर्शन। हाँ देखो, यहाँ पर इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, और उसके बाद मैं बढ़ता जाऊंगा इधर तक पीटते पीटते। क्योंकि क्या होता है, जिस जगह पे हमने वेल्डिंग की है तो वहां पर पॉइंट्स बनने लगते हैं, डेंट आ जाते हैं, रेशेस आ जाते हैं। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फिनिशिंग का काम कर रहे हैं वेल्डिंग के ऊपर। हाँ हाँ, जिस जगह पे हमने वेल्डिंग की है तो वहां पे क्या होता है, उसके कोने आड़े तिरछे खसक जाते हैं, कहीं दाने बन जाते हैं, कहीं डॉट्स बन जाता है, तो उसको साफ करने के लिए हम हैमर्स का उपयोग कर लेते हैं। फिर क्या होता है, फाइल्स के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, फाइल्स के बारे में इतना ज्यादा अब बोलने की जरूरत भी नहीं है, पर हाँ मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, मैं पॉइंट करता जाता हूँ, आप नाम बताते जाओ उस चीज का नाम क्या है। हाँ? इस भाग को क्या कहते हैं? हाँ हाँ, यहाँ हील हो गया, ये क्या चीज है, और ये हाँ पॉइंट या टिप, साइड वाला एकदम। हाँ ये पोर्शन एज है। हाँ, और जो पॉइंट या टिप जो बोले कि ये पोर्शन डिपेंड किस पर करता है, इस पर हैंडल का साइज डिपेंड करता है, हैंडल पर ये नहीं, इस पर हैंडल का साइज डिपेंड करता है। हम्म। बाकी बहुत सही चीज है कि आपको कम से कम सारी चीजें याद है। अब ये क्यों याद है वो मुझे नहीं पता, पर याद है, अच्छा है। हम्म। इसके बाद आप और इसका के बता जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इन चीजों के बारे में उतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया था, बस बताता गया कि हाँ ये चीज होती है। डिस्क्राइबर हो गया, डिवाइडर हो गया, चिजल हो गया, वेल्ड गेज। हाँ, वेल्ड गेज क्या होता है, ये क्या होता है, वेल्ड की जाने वाली धातुओं के आधार पर फिलर मेट की वो ये करता है कि कितना कर्व बना है, कितना गेज आया। वेल्ड गेज का ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें मतलब ये एक ऐसा गेजिंग मशीन, जैसे आप साइन बार के बारे में देखे, कभी पढ़े हो या सुने हो क्या साइन बार? हाँ, तो साइन बार नहीं सुने, बाकी साइन बार में क्या होता है कि साइन बार जो होता है वो सबसे पतली से पतले थिकनेस, मतलब प्लेट होती है इसी टाइप की, और
यही चीज है, मैं फिर से उसी में जा रहा हूँ। हम लोग इस पर थे कि देखो वेल्ड गेज वाला जो पोर्शन है, वेल्ड गेज का काम ही है कि वेल्डिंग की जाने वाली धातुओं के फिलर मेटल की अवतलता या उत्तलता, उसका कॉनकेव या कॉन्वेक्स बीड बनाई जाती है। तो अब जब उस बीड को है उसकी जांच भी करना है कि बीड की गुणवत्ता क्या है, किस लेवल की है, किस क्वालिटी की है। तो उन सब चीजों को, उन गेज, उन थिकनेस, उस कर्व को नापने के लिए इस टाइप के गेज का उपयोग किया जाता है, ये वाले गेज का। तो इसमें जो है कि इसमें जो सबसे लोवेस्ट वाला पोर्शन है, ये समझ लो कि ये सबसे लो कर्व दिखाता है। और ये जो धीरे धीरे एजेस जो झुकी हुई है, ये उसके कर्व को, उसकी थिकनेस को और उसका मतलब कॉन्वेक्स और कॉन्केव यानी उत्तलता और अवतलता, सारी चीजों को चेक करता है। उसके बाद आपका पोर्शन आएगा वायर ब्रश। वायर ब्रश एक प्रकार का वायर ब्रश होता है, मतलब वायर का बना हुआ। इसका काम क्या है, मैल निकालना, मतलब सफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर आया टोंग। टोंग क्या है, टोंग मतलब एक प्रकार का ऐसा चिमटा जो गर्म चीजों को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। टोंग मतलब सिर्फ एक चिमटा के बेसिस पे याद रखो। अब क्या हो गया, क्योंकि हिंदी में इसको संडासी बोलते हैं, अब संडासी तो याद रखोगे नहीं। हम्म, इसीलिए गर्म, हाँ, इसीलिए टोंग को गर्म चिमटा के बेसिस पे याद रखो। तो टोंग एक प्रकार का यानी गर्म चीजों को पकड़ने के लिए जो हम चिमटा यूज कर रहे हैं, गर्म चीजों को पकड़ने के लिए जो क्लैंपिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं, उसको हम टोंग बोलते हैं। चिपिंग हैमर हो गया एक। ये क्या होता है कि वेल्डिंग कर लिए, आपने बहुत पतली जगह की है, तो उसके बाद उन भागों को चिपिंग करना है, उन भागों की सफाई करना है। तो हम फ्लक्स डालने के लिए क्या होता है, नुकीले होते हैं दोनों कोने। तो ये क्या होता है, हमारी जो वेल्डिंग की हुई सतह है उस पर मारने से आसपास जो फ्लक्स की कोटिंग, एक टेम्पररी कोटिंग जो बन जाती है। टेम्पररी कोटिंग क्यों बनती है, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो उसका। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम ये प्रोसेस अपनाते हैं। इतना हो गया। इसके बाद वाली प्रोसेस है कि वेल्डिंग मशीनों का महत्व के बारे में दिया हुआ है, इतना ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। और ये बहुत सारी चीजें मैं बता भी चुका हूँ कि कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, कि बर्तन उद्योग में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मशीन में, शिप उद्योग में, मतलब जहां भी आप मैकेनिकल वर्क देख रहे हैं वहां पर वेल्डिंग मशीन का उपयोग होगा ही, क्योंकि क्या है, जहाँ टूटेगी चीजें वहीं जोड़ना पड़ेगा। फिर आएगा वेल्डिंग का वर्गीकरण, कि जोड़ी जाने वाली धातुओं के आधार पर, मतलब समांगी वेल्डिंग, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। क्या होता है, जब समांगी वेल्डिंग और असमांगी वेल्डिंग या विषमांगी वेल्डिंग, नाम से समझ में आ रहा है, समांगी मतलब समान अंग, मतलब क्या हो रहा है कि जिसके दोनों पोर्शन समान है। हुँ? जिसके दोनों भाग, मतलब आप जिन दो भागों को जोड़ रहे हैं वो दोनों भाग अगर समान है तो ये समांगी वेल्डिंग आएगा। और जो अलग अलग है तो ये विषमांगी वेल्डिंग आएगा। हुँ? फिर वेल्डिंग के लिए लगाए गए दाब के आधार पर नॉन फ्यूजन और फ्यूजन, यानी फोर्ज वेल्डिंग। सेकंड पोर्शन, जैसे फर्स्ट पोर्शन आया था कि उसकी धातु, जोड़ी जाने वाली धातु पर के आधार पर होगी वेल्डिंग के टाइप्स, की समांगी और विषमांगी, मतलब समान धातुओं को जोड़ रहे हैं तो समांगी, असमान धातुओं को जोड़ रहे हैं तो विषमांगी। मतलब एल्यूमिनियम में अगर स्टील जोड़ रहे हैं तो ये विषमांगी होगा, और जैसे स्टील में स्टील जोड़ रहे हैं तो ये समांगी होगा। फिर वेल्डिंग में लगाए गए दाब के आधार पर फ्यूजन, नॉन फ्यूजन। अब फ्यूजन क्या हो गया, पिघला दिए। नॉन फ्यूजन क्या हो गया, फ्रिक्शन वेल्डिंग होता है। फ्रिक्शन वेल्डिंग नॉन फ्यूजन है। फ्यूजन वेल्डिंग में क्या है, फोर्ज वेल्ड होता है। एक तो पीट पीट के चिपका दो, जो लोहार अपनी दुकान में करता है। क्या करता है, लोहे को एकदम पिघलने की कंडीशन में लाल तब तक गर्म करता है, उसके बाद पीट के चिपका देता है। हम्म? फिर
और नॉन प्रेशर देखो फ्यूजन और प्रेशर कहाँ हो रहा है? लोहार की दुकान में। पर फ्यूजन और नॉन प्रेशर कहाँ हो रहा है? वेल्डिंग की दुकानों में। वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ पिघला देते हैं, उसके बाद ठंडा होने देते हैं कि हाँ चिपकते रहे। तो ये पोर्शन आ गया आपका। अब आएगा आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग क्या हो रहा है कि जिसमें हम अब गर्म करने के लिए, हीटिंग के लिए सारी चीजें इलेक्ट्रिक आर्क, मैंने कल भी बताया था इलेक्ट्रिक आर्क आप जनरेट कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करने के लिए दोनों इलेक्ट्रोडों को कम से कम 3 mm के डिफरेंस पे रखते हैं और ये 250 से 400 एम्पीयर के उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण उन इलेक्ट्रोडों के बीच हवा में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है, जिसके कारण टेम्परेचर क्रिएट होता है और एक आर्क जनरेट होती है। और इस प्रोसेस को ही इलेक्ट्रिक आर्क जनरेशन बोलते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक आर्क जनरेशन को भूलना नहीं, और वो भी है तो अगर याद नहीं आता हो तो याद भी कर लेना। और इसमें 3400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बनता है मैक्सिमम, क्योंकि इसमें क्या है 250 से 400 एम्पियर की धारा प्रवाहित जब होती है तो इतनी प्रेशर से, इतने हाई प्रेशर से जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रवाह के कारण उस 3 mm के एरिया जो होता है इसमें आर्क जनरेट होने लगती है। तो इलेक्ट्रिक आर्क के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना पर्याप्त है, कल से यहीं कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग से। ओके, ठीक, आज के लिए इतना काफी।